नमस्ते सभी को। मैं अंबिका शर्मा आज वसंत पाठ्य पुस्तक के पाठ 6 पार नज़र के को लेकर के आई हूँ, जिसे मैं आज समझाऊंगी। इस पाठ के लेखक हैं जयंत विष्णु नर्लिकर। पाठ को सार के रूप में, संक्षिप्त रूप में आपको यहाँ पर मैं समझाऊंगी। ये हैं जयंत विष्णु नर्लिकर, जिन्होंने ये पाठ लिखा है। आइए इनका एक जीवन परिचय देखते हैं। जयंत विष्णु नर्लिकर का जीवन परिचय। हिंदी भाषा के महान कवि जयंत विष्णु नर्लिकर का जन्म 19 जुलाई 1938 को हुआ था। इनका जन्म स्थान कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। प्रमुख रचनाओं में इनका द रिटर्न ऑफ वामन, 4 नगरांतले मांझे विश्व प्रमुख हैं। इन्हें एक आत्मकथा 4 नगरांतले मांझे विश्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंग्रेजी में द रिटर्न ऑफ वामन उनके द्वारा लिखित विज्ञान की कल्पित उपन्यास हैं। वे पद्म भूषण, एडमस पुरस्कार व इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित हुए। तो यहाँ ये पुरस्कार भी हैं और साथ में इनकी एक पुस्तक है जो कि कल्पना से लिखा हुआ उपन्यास है, जिसे बहुत प्रसिद्धि मिली। पाठ का सार। एक बार छुट्टी वाले दिन छोटू के पापा घर पर आराम कर रहे थे, तो छोटू उनका सिक्योरिटी पास लेकर सुरंग में चला गया। उसने देखा कि सुरंग का रास्ता ऊपर ज़मीन पर जाता है। छोटू जहाँ रहता था वह जगह ज़मीन के नीचे थी। इसमें एक ऐसी स्थिति की परिकल्पना की गई है जब सूर्य अपना ताप और ऊर्जा देना बंद कर देगा, तब लोगों को पृथ्वी के अंदर सुरंग बनाकर यंत्रों के सहारे जीवन बिताना पड़ेगा। वह बहुत खुश था, लेकिन यह मौका जल्द ही उसके हाथ से निकल गया। सुरंग में जगह जगह निरीक्षण यंत्र लगे थे। इतने छोटे बच्चे को देख वहाँ के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। छोटू अपने पापा की वजह से वहाँ से छूट पाया। उसके पापा उसे समझाते हैं वहाँ आदमी नहीं जा सकते। वहाँ जाने के लिए एक स्पेस सूट पहनना पड़ता है, जिससे ऑक्सीजन मिलती है और सांस ले सकते हैं। खास किस्म के जूते पहनने होते हैं। ज़मीन पर चलने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये एक काल्पनिक दुनिया में यानी अंतरिक्ष में जाने का वहाँ का एक जो सीन है उसे बताया जा रहा है कि किस तरह से इसके लिए एक स्पेस सूट पहनना ज़रूरी है, जिसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है। जूते भी कुछ स्पेशल होते हैं और इस पर चलने के लिए भी वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी सिखाया जाता है कि किस तरह से ये कार्य करने हैं। उसके पापा बताते हैं एक समय था जब उनके पूर्वज ज़मीन पर रहते थे। धीरे धीरे वहाँ के वातावरण में सूर्य के कारण परिवर्तन हुआ। सूर्य से ऊर्जा रोशनी मिलती थी, वह बंद हो गई, जिससे जीवों का पोषण होता था। पशु पक्षी, पेड़ पौधे व अन्य जीव मरने लगे। एक दिन एक अद्भुत घटना होती है। पता चलता है कि एक अंतरिक्ष यान उनकी तरफ बढ़ता दिखाई देता है। एक इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है, दूसरा अभी दूर है। इर्द गिर्द मतलब चारों ओर चक्कर काट रहा था। कौन? अंतरिक्ष यान, यानी जिसमें आप लोग भी कार्टून्स वगैरह में देखते होंगे, स्पेसशिप आती है, फिर नीचे एक वहाँ स्पेसशिप का वहाँ का जो उस दुनिया का कोई एक आदमी है, एलियन वगैरह, वो नीचे उतरता है ना, उस टाइप का ये सीन अभी बात हो रही है कि अंतरिक्ष यान जो है आता हुआ दिखाई दिया, जो चक्कर लगा रहा था, और दूसरा अंतरिक्ष यान जो था थोड़ा अभी दूर था। हमारे पूर्वजों ने तकनीकी ज्ञान से ज़मीन के नीचे घर बना लिए। विभिन्न यंत्रों की मदद से सूर्य शक्ति, रोशनी, गर्मी का प्रयोग करते थे। इसी कारण हम आज धरती के नीचे जीवित हैं। ये यंत्र ठीक से चलते रहे, इसके लिए सतर्कता की ज़रूरत है, यानी ध्यान रखने की आवश्यकता है। छोटू बड़ा होकर वहाँ जाने की इच्छा प्रकट करता है। जब ये सारी बात वो अपने पापा से सुनता है तो छोटू की इच्छा होती है कि मैं भी बड़े होकर के वहाँ पर जाऊँगा।
जैसे ही ये ज़मीन पर उतरे तब उन्हें काबू में कर लें। तभी खबर आती है कि अंतरिक्ष यान धरती पर उतर चुका है। आप लोगों ने कोई मिल गया मूवी भी देखी होगी, उसमें भी इसी तरह वो वैज्ञानिक होते हैं, उस हीरो के पिता जो हैं पापा, वो एक लैपटॉप वगैरह और कंप्यूटर से और इस तरह से एक दूसरी दुनिया से बातें करते हैं। वो प्रोजेक्ट उनका पूरा नहीं होता, लेकिन उनका बेटा जो है उस प्रोजेक्ट को, उस रूम में जाने की उसकी इच्छा रहती है, उसकी माँ जाने नहीं देती, तो उसमें उसके जाने की इच्छा होती है और वो सब चोरी छुपके से उस रूम में जाता है और वो गैजेट्स जो पड़े हैं वहाँ उनको छेड़ता है। तो वहाँ पर भी एक स्पेसशिप आकर एक एलियन जो है वहाँ पर ज़मीन पर उतर जाता है। ठीक वैसा ही यहाँ पर भी सीन दे रहे हैं। छोटू बहुत खुश है। पापा उसे कंट्रोल रूम लेकर गए थे। वे कहते हैं कि अभी कुछ बताया नहीं जा सकता। वे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। उसके पापा ने उसे एक कंसोल दिखाया। ये देखिए, ये कंसोल है जिस पे खूब सारे कई बटन लगे हुए थे। सभी का ध्यान यान पर था। तभी एक यांत्रिक बाहर आया। यांत्रिक मैंने जो उस यंत्र को चलाने वाला। वह ज़मीन से मिट्टी लेना चाहता है। छोटू का ध्यान कंसोल पर लगे बटनों पर था। वह बटन दबाने की इच्छा को रोक नहीं पाता। उसके बटन दबाते ही खतरे की घंटी बज उठी, जिससे यांत्रिक हाथ रुक गया। क्या कह रहे हैं कि वो बच्चा जो है वहाँ पर जहाँ उसको पापा दिखाने लेकर गए, ये वाला कंसोल या पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, इसमें उसको बटन्स दिख रहे थे। तो इसकी इच्छा हो रही थी बच्चे की, मैं उन बटन को दबाऊं। वो अपने आप को रोक नहीं पाता और एक बटन दबा देता है, जिससे खतरे की घंटी बजती है और वो जो यांत्रिक हाथ आया था मिट्टी लेने के लिए, वो वहीं पर रुक जाता है। छोटू के पापा उसे मारते हैं और बटन को पूर्व स्थिति में रखते हैं। यंत्र बेकार हो जाता है। नासा के वैज्ञानिक इस प्रकार में जांच कर रहे हैं, इस बारे में जांच कर रहे हैं। यांत्रिक हाथ को ठीक करने का प्रयास करते हैं और कुछ समय बाद वे हाथ ठीक करने में सफल होते हैं। मंगल की मिट्टी के नमूने लेने आरंभ कर दिए हैं। ये मंगल ग्रह की यात्रा से पहले का जो तैयारी है उससे रिलेटेड ही आपका चैप्टर है। तो उससे देखिए कैसे उस बच्चे ने उसको ख़राब कर दिया यंत्र को, फिर दूसरे वैज्ञानिकों ने मिलजुल कर उस यंत्र को जो है वापस से सेट किया। मिट्टी के नमूने से यह पता लगाया जा सकता है कि मंगल ग्रह पर जीव सृष्टि है। जीव सृष्टि मतलब क्या वहाँ पर भी जीवन है, क्या वहाँ पर भी हमारे जैसे हम धरती पर लोग रहते हैं, क्या वहाँ पर भी इस तरह लाया जा सकता है। परंतु वाइकिंग ये एक मिशन था। वाइकिंग मिशन ने इस जिज्ञासा के नकारात्मक उत्तर दिए। यानी उन्होंने जब खोज की तो उन्होंने यहाँ पर क्या नकारात्मक, यानी जो भी पक्ष के उत्तर नहीं दिए, यानी सेटिस्फाइड नहीं दिया, अर्थात उन्होंने यह बताया कि वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। ऐसे उत्तर वहाँ से फिर खोज के बाद मिले। ये था हमारा लेसन पार नज़र के। पार नज़र का क्या मतलब है, हमें जो अपनी आंखों से नहीं दिखाई दे रहा, ऐसी उसके दूर की जो एक दुनिया, उसके बारे में, अर्थात अंतरिक्ष के बारे में। तो ये नासा और ये वैज्ञानिक जो हैं मंगल ग्रह पर जाने की तैयारियां करते हैं। इस तरह से जो अलग अलग नई ग्रहों की और हर ग्रहों की जो जानकारी लेते हैं, वहाँ पर अलग अलग यान भेजे जाते हैं स्पेसशिप पर। ये उन सब का ही एक चैप्टर है, ये आपके सामने पार नज़र के, जिसे मैंने आज एक्सप्लेन किया। आइए शब्दार्थ के पार्ट पर चलते हैं। आपको इस चैप्टर को अपनी टेक्स्ट बुक से बहुत ध्यान से पढ़ना भी है, साथ ही साथ शब्दार्थ जो है सुंदर हस्तलेखन से अपनी कॉपी में लिखने भी हैं। देख लेते हैं। प्रबंध समिति, एडमिनिस्ट्रेशन, वक्तव्य, बरबस, यांत्रिक हाथ, उत्सुक और नासा, नज़र बचाकर, नज़र दौड़ाना, मौका हाथ से फिसलना, खैरियत, लाजमी, उष्णता, अक्षम, मंशा, अडिग, सौरमंडल, अवलोकन करना। ये थे हमारे शब्दार्थ, जिन्हें आप सुंदर हस्तलेखन के माध्यम से अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। प्रश्न उत्तर भी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। आइए देखिए, मैं प्रश्न पढ़ूंगी, उत्तर आपकी स्लाइड पर आपके सामने हैं। पहला प्रश्न, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? दूसरा प्रश्न, छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? तीसरा प्रश्न, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और उसने क्या हरकत की? चौथा प्रश्न,
कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी जनजीवन था, वह नष्ट कैसे हो गया? इस कहानी के अनुसार हमें बताना है। पांचवा प्रश्न, अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? छठा प्रश्न, नंबर 1, नंबर 2 व 3 अजनबी से निपटने के लिए कौन सी तरकीब सुझाते हैं और क्यों? इसका उत्तर ये 2 स्लाइड में आया हुआ है। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये वैज्ञानिकों के नंबर दिए हुए हैं कि वहाँ पर उस समय जो 3 वैज्ञानिक उपस्थित थे उन्होंने क्या उसका सल्यूशन दिया। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते सभी को।